मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा गाजियाबाद था। रामलीला मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और यहाँ की जनता से वोट करने की अपील की, विकास का नारा दिया। उनके जाने के बाद दो फैमिली के दो लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। देर हो गई लेकिन कार्यक्रम में पहुँचे हैं। बातचीत करेंगे देर की वजह क्या है, घर की क्या समस्याएं थी या फिर जानबूझकर देरी थी। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध पवार। कहाँ से आए सर आप? राजनगर एक्सटेंशन। बहुत जल्दी आ गए? हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग सोच रहे थे कि जैसे हमारे आजकल नेता सभी लेट आते हैं, तो हमने सोचा हम भी लेट जाते हैं। जब पहले कभी आते थे तो एक एक घंटा आधा घंटा वेट करना पड़ता था। अनफॉर्चुनेटली आज हम जब पहुँचे तब योगी जी जा चुके थे। 1 घंटे लेट हो गए आप? हाँ, आधा घंटा लेट हो गए। अभी वेट करना पड़ता था? ऑलवेज वेट करते हैं नेता सभी लोग। हमने आज तक देखा है कोई नेता आज तक टाइम पे आते नहीं। आज पहली बार हमने देखा कि वो टाइम से आके चले गए, हम लेट हो गए। आधे घंटे तब भी लेट थे वो? आधे घंटा लेट थे, हाँ, हम और उससे भी आधा घंटा लेट थे। बताइए, आप नेता का इंतजार करते हैं और नेता ने आपका इंतजार नहीं किया। हाँ, नेता हमारा क्यों इंतजार करेगा? हमें तो वोट देनी, उन्हें जिताना है। नेता तो हमारे लिए इंतजार नहीं करते। नेता तब इंतजार करते हैं अब उन्हें वोट की ज़रूरत थी, पर हो सकता है उनका कहीं प्रोग्राम होगा तो उस प्रोग्राम में वो चले गए। इंतजार नहीं किया उन्होंने? नहीं, हमारे लिए क्यों इंतजार करेंगे? हम भी एक आम पब्लिक हैं, वोटर हैं, तो वोट तो करेंगे। करना चाहिए था। बट उन्हें क्या मालूम कि हम देरी कैसे हुई? बस ऐसे ही कुछ घर पे लेट हो गए। कुछ ऑफिस का वर्क था, आज छुट्टी तो नहीं थी हमारी, इसलिए कुछ ऑफिस का लैपटॉप पर वर्क कर रहे थे तो हो गई देरी। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीषा पवार, राजनगर एक्सटेंशन गोर कास्केट। कार्यक्रम में आने से लेट की वजह क्या है? भैया लेडीज हूँ, घर के काम में, घर के कामों में लगे हुई, बच्चों के साथ, बच्चे कभी ये दे दो वो दे दो, बच्चों के साथ टाइम पे टाइम ऐसे ही लेट हो गया स्पेंड। फिर उसके बाद निकलते निकलते यही मैंने कहा चलो थोड़ा लेट चलेंगे, जो योगी जी थोड़ा लेट ही आएंगे, तो यही सोच के बस लेट हो गए। योगी जी मिले नहीं आपसे? ये रोने लगी योगी जी चले कोई बात नहीं भैया, पहले भी मैं 2 बार 3 बार आ चुकी हूँ, देखा है मैंने योगी जी को सामने से बिल्कुल। उनकी सभा में मैं पहले भी 2-3 बार आ चुकी हूँ, रोड शो में भी आई हूँ जब उनकी रथ यात्रा निकली थी लास्ट ईयर। पर कोई नहीं, जो भी है। हाँ जी बिल्कुल, वोट तो जरूर देंगे। हम तो वैसे भी बदनाम है अंधभक्त के नाम से, तो अंधभक्त है, वोट तो देनी है। देर हो गई, नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी चले गए? कोई बात नहीं, देखो उन्हें बहुत काम रहते हैं, कोई एक हमारे लिए वो रुके तो रहेंगे नहीं। उन्हें और भी बहुत सारी जगह है जहाँ हज़ारों पब्लिक उनका इंतजार कर रही होगी अगली रैली के लिए, जहाँ उन्होंने अगले कार्यक्रम में जाना है। तो सबकी अपनी अपनी समस्या भैया, उनको तो पूरा प्रदेश 25 करोड़ जनता देखनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। वो हकीकत बताइए, देर की वजह क्या है? जैसे कि बंद कैमरे में बता रहे थे आप। देर की वजह भैया, घर के काम से थक के मैं लेट गई, आग लग गई। तो यही होता है भैया, तो अब पछतावा क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब योगी जी निकल गए हैं, अब मैं उठ के आई हूँ बिस्तर छोड़ के, तो कोई फायदा नहीं, अब योगी जी तो निकल गए हैं। जिता दीजिएगा तो फिर आ जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल आएंगे। उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आते रहते हैं गाजियाबाद, तो आते रहते हैं, उनका सेकंड होम है गाजियाबाद में, तो बहुत बार आते हैं, यहाँ की पब्लिक की समस्याएं सुनते हैं। वो कई बार ऐसे ही उनका लगता है, और वो कई बार सोसाइटी में भी आ जाते हैं, किसी में भी जहाँ भी उनका होता है रोक के। आपका मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगा जरूर, आपने जो कहा है? आपकी नहीं, लेट की भैया आपको वजह बताई है, बट कोई बात नहीं, हम तो योगी जी के भक्त हैं। उनके कार्यशैली, जो भी वो काम करते हैं, जिस तरह से उन्होंने यूपी में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, मतलब रात दिन में जो सेफ्टी, जो हम सिक्योरिटी जो हम फील करते हैं, बहुत अच्छा माहौल किया है पिछले 5-6 साल में। बहुत कुछ बदला है यूपी में। सड़कें हैं, हम लोग यहाँ से शामली बागपत तक भी जाते हैं, तो हम पहले दिल्ली से हम लोग सोनीपत हरियाणा से निकल के जाते थे कि पूरा यूपी छूट जाएगा, सड़कें जाते ही ऐसे माथे में हम हाथ मारते थे कि कहाँ आ गए हैं यार यूपी में, जबकि हम लोग यहीं के बागपत बड़ौद के ही हैं। हरियाणा से निकल के हम रोड से जाते थे, और अब हमें ये लगता है कि अब हमें शामली तक जाने के लिए भी इतने रोड हाईवे हो गए हैं, मेरठ शामली तक भी आप जाओ तो अब हमें गूगल मैप लगाना पड़ता है कि यार हम किसी और ही क्षेत्र में आ गए हैं, हमारे घर जाने का रास्ता कौन सा है। इतनी सारी सड़कें, इतने हाईवे, इतने ज़्यादा बाईपास निकल गए हैं, तो बहुत अच्छा है। आपका कहने का मतलब है बीजेपी ने इतनी सड़कें बनवा दी कि रास्ता भटकने लगे लोग? मतलब भटकने नहीं, देखो आप टाइम भी बचता है, आपका फ्यूल भी बचता है, और ये है कि मतलब एक सड़कें इतनी हो गई है कि अब ये नहीं होता कि चलो यार इस रास्ते को छोड़ते दूसरी जगह से, हम दूसरे स्टेट से भी हम निकल के जाते थे,
अब आज ये है यूपी में कि इतनी सड़कें हो गई है, सड़कों का इतना जाल। मैं शायद 18 साल में, पिछले 18 साल में मतलब मैं शायद ही बस में कभी बैठी हूँ। दिल्ली जाती हूँ अपनी गाड़ी से, मैं ड्राइव भी करती हूँ, खुद भी चलाती हूँ। लेकिन मैं अभी लास्ट टाइम अभी अप्रैल में उसमें आई हूँ मैं, 1 महीना पहले मैं शामली से बागपत तक आई हूँ मैं बस में। तो वहाँ मेरे साथ में एक बुजुर्ग अंकल जी बैठे हुए थे। मतलब जबकि मैं बुजुर्गों का देखती हूँ कि बुजुर्ग लोग कम बीजेपी से लगते हैं, क्योंकि उनको आरएलडी अपने चौधरी साहब का उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बट मैंने वो अंकल मेरे बराबर में बैठे थे, उन्होंने जैसे हम शामली से बाईपास निकल रहा है, कैराना से एक भाई रोहतक ये वाला देहरादून ये वाले रोड जो निकल रहे हैं, उनको देख के वो एकदम से बोले भाई मौज कर दी योगी ने, और क्या चाहिए। हमारे यहाँ की लोकल भाषा है, बस मौज कर दी योगी ने बस में बैठे बैठे। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब इस एज के बंदे में भी इतनी जागरूकता है कि वो भी उस चीज़ को देख रहे हैं कि हाँ योगी जी ने, बीजेपी ने, मोदी जी के, योगी जी के आने से काम हुआ है। अगर आप कार्यक्रम के समय आ जाते तो योगी जी जरूर आपको मंच पे बुलाते। जिस तरीके की चीज़ें देखी कि कार्यक्रम स्थल पर काफ़ी देर बाद पहुंचने के बाद महिलाओं में फिर भी बीजेपी के प्रति लगाव है, एक अच्छा मैसेज देने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन महज के साथ NTV निष्पक्ष, गाजियाबाद।